यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ एक बैटरी, जिसका बैटरी जो है ये है अपने सोलर लैम्प का बैटरी, लेकिन इथेनॉल बैटरी है। जो इथेनॉल बैटरी को कभी कभी रिपेयर कोई भी नहीं करता है, लेकिन रिपेयर करते समय इसे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इसमें जो होते हैं सेल जो होते हैं वो ख़राब हो जाता है। इसके वजह से ये बैटरी रिपेयर करने में बहुत कठिनाई होती है। लेकिन इस बैटरी का प्रॉब्लम कैसा है आपको मैं पहले दिखा देता हूँ। ये बैटरी ऑन है, इसमें चार्जिंग भी है, लेकिन ये होता क्या है कि ये जो सोलर लैंप है जो गांव-गांव में बट रहे हैं, वो सोलर लैंप की ये एक बैटरी है जो 12 वोल्ट की है। और कम से कम इसमें अगर डिटेल की बात करें तो इसमें 7 एम्पेयर से 12 एम्पेयर तक ये बैटरी रहता है। और इसकी जो बैकअप है वो बैकअप भी बहुत अच्छी है। 8 घंटे से 12 घंटे तक ये बैटरी चलता है, और ज़्यादातर इसे 8 घंटे ही इसे यूज किया जाता है, क्योंकि नाइट की मोड पर ही सोलर लैम्प होता है। तो आप इस बैटरी को हम रिपेयर करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और इस वीडियो में मैं आपको रिपेयर करने सिखाने भी वाला हूँ, ठीक है। तो पहले तो मैं इसे खोल लिया है इसके स्क्रू को, ताकि हमारा समय जो पूरी तरह से बच जाए। इस प्रकार का बैटरी है। अंदर किसी भी आप सोलर लैम्प को खोल लेंगे तो इसके अंदर इस प्रकार का बैटरी आपको मिलेगा, लेकिन इसके ऊपर एक कवर रहेगा, जो कि कवर मैंने इसे फाड़ दिया है। और इसके अंदर से ये पेपर और इसका ये बैक कवर है, ये मिल चुका है इसमें। तो मैंने इसके वोल्टेज को अगर चेक किया तो ये पूरे वोल्टेज दिखा रहा है, लेकिन ये हुआ इस प्रकार से है कि इसके अंदर जो है चींटियाँ बहुत सारी घुस गई थी। ये देख रहे हो यहाँ पर गंदा हो चुका है, और चींटियों की वजह से ये जो पूरा स्पार्किंग हो चुका है। जो चींटी होती है वो मतलब जिसको वाटर डैमेज बोल सकते हैं इसको, चींटी की वजह से वाटर डैमेज हो चुका है, और डैमेज की वजह से इसका जो है बैटरी जो है ख़राब हो चुका है। तो मैं इसे फाड़ लिया है, और आप देख सकते हो आपके सामने इसका बैटरी का कितनी बुरी हालत है, देख सकते हो इस प्रकार से। मतलब इस पर ये सोलर लैम्प चल रहा है, लेकिन जितना चाहे उतना बैकअप जो है वो नहीं दे रहा है। यही कारण है इस सोलर लैम्प को रिपेयर करने का। और वोल्टेज की बात करें तो मैं आपको वोल्टेज यहाँ पर चेक करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसका प्रॉब्लम एक्चुअली रियली इसका वोल्टेज जो है वो पूरा दिखा देगा, लेकिन ये जो है बैकअप नहीं दे रहा। इसके कारण से ये मेरे पास रिपेयर करने के लिए आ गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर आपको मैं वोल्टेज पहले चेक करके दिखाऊंगा, और इसके अंदर जो है रेगुलेशन किट होता है, जो कि रेगुलेट करता है इनके वोल्टेज को। जैसे पहले 11 वोल्ट और 12 वोल्ट को रेगुलेट करता है, और ट्रांसलेट जैसे ही सेल जैसे ही ख़त्म होते जाएंगे उस प्रकार से वो बैटरीज को एडजस्ट कर देता है। इसके अंदर एक ट्रांसलेट किट होता है, देख सकते हो इस प्रकार से। मैंने इसे पूरे खोल ले है, यहाँ पर देख सकते हो ये कितनी गंदा है, और इसके अंदर है मट्टी वगैरह और चींटियों की जो गंदी गई है वो इसके अंदर है। तो मैंने इसके पेपर को फाड़ लिया है, देख सकते हो इस प्रकार से। ये पूरी तरह से अपनी ग्लू गन से इसे चिपका दिया है। तो हम इसे रिपेयर इस प्रकार से करने वाले कि इसके जो ट्रैक है देख सकते हो यहाँ पर इसके ट्रैक जो है कट चुके हैं, इस पे कट चुके हैं, लेकिन ये सेल होता है 3.3 वोल्ट का, 3 वोल्ट 7 पॉइंट का, ठीक है, 3 वोल्ट 0.7, ठीक है। तो एक सेल होता है 3 वोल्ट 0.7 का, और इसके होकर जंपिंग जो है अपने किट के लिए जाता है। 2 जगह से जंप होता है, ये साइड और ये साइड। तो इसके भी पेपर को हम निकाल लेंगे, ताकि पूरी एक बार ही इस बैटरी को हम रिप्लेस कर लेंगे। कहाँ से ये कटा हुआ है और कहाँ से गंदी ख़राब हो चुकी है, बाद में इसमें प्रॉब्लम ना आ सके। और एक बार इस सेल को हमें चेक करना है तो कंटिन्यूटी पे हम इसे चेक कर सकते हैं, लेकिन पहले डीसी पर चेक करना है। देख रहे हो यहाँ पर इसमें अंदर से चींटियाँ निकल रही है अभी भी। ये सुबह से मैंने इसे खोल लिया है, लेकिन तभी भी इसके अंदर चींटियाँ बहुत सारी हैं, ठीक है। तो यहाँ से सिर्फ इसका पॉइंट जो है वाटर डैमेज की वजह से ये कट चुका है, और ये कटने की वजह से इसका जो बैकअप है वो पूरी तरह से कम हो गया है। तो मैं पहले इसका वोल्टेज चेक करता हूँ कि इसमें कुछ चार्जिंग बची है या नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट बात करते हैं इसके पॉजिटिव वाले पॉइंट को हमने पॉजिटिव से कनेक्ट कर देना है। आपको मल्टीमीटर आपको दिख रहा होगा वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस को माइनस कनेक्ट कर देता हूँ, तो कुछ भी इसमें वोल्टेज नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। मतलब ये किट जो होता है जब भी वोल्टेज का कम हो जाए तब ये छोड़ देता है, ज़्यादा रेगुलेशन नहीं होता है, आगे से वोल्टेज इसका जो है कट हो जाता है। और इसका जो फॉल्ट है इसके वजह से ही ये रेगुलेशन जो पावर है वो बैकअप नहीं हो रहा है, इसका पावर जो है कम आ रहा है, इसकी वजह से ये जितना चाहे उतना बैकअप नहीं दे रहा है, ठीक है। तो हम इसे चेक कर लेंगे इसके जैसे कि ये पॉजिटिव वाला पॉइंट है और ये बैक साइड है, देख सकते हो यहाँ पर हमें मिल रहा है 10 वोल्ट, कभी कभी 9 वोल्ट 17 हो रहा है। अच्छी तरह से पकड़ लेता हूँ, देख सकते हो यहाँ पर वोल्टेज जो है पूरी तरह से ब्लिंक कर रहा है,
कम ज़्यादा वर्किंग कर रहा है, मतलब इसका जो किट है वो कम ज़्यादा वर्किंग कर रहा है। इसके कारण जो है इसका जो रेगुलेशन है पूरी तरह से हो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? सिर्फ इसके जंपिंग की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसके क्या करेंगे, इसके दूसरे पॉइंट को हम चेक कर देते हैं कि वहाँ पर ये दिख रहा, इसकी जो सेल की कंटिन्यूटी है ये बता रहा है कि 3.5 वोल्ट इसमें पर सेल है। तो यहाँ पर से जो कटे हुए सेल है इसे हम शोल्डर करके देख लेंगे। पहले तो ये शोल्डर नहीं रहता है, ये पंचिंग रहता है। पंचिंग की वजह से इसमें शोल्डर करना बहुत ही दिक्कतों का सामना है। इस वजह से इस बैटरी को कभी भी रिपेयर कोई नहीं करता है लोकल मार्केट में। तो आप इसको हम घर पर भी रिपेयर करना आपको सिखाने वाले हैं, क्योंकि ये अगर इस प्रकार से आप सीखते हो तो आपको ये बैटरी घर पर रिपेयर करने में बहुत आसानी से आएगी और एकदम आसान तरीका है। आपको सिर्फ इसे समझ लेना होगा कि किस प्रकार से इसे रिपेयर करते हैं। आपको इसके कनेक्शन की बात करें तो पूरा एक जंप रहता है इस प्रकार से। देख रहे हो यहाँ पर एक जंपिंग है। आप बने रहिए। अगर आपको वीडियो भी क्लियर ना दिखे तो आवाज़ की तरफ पूरी ध्यान दीजिए ताकि आवाज़ को भी आपको समझ में आ सके। देख रहे हो यहाँ पर किस प्रकार से बैटरी गया है। यहाँ से जंप होके इस साइड होकर ये किट में चला गया है और किट से रिवर्स होके इस साइड आ गया है, ठीक है। तो ये पूरा है 12 वोल्ट और बैक साइड चेक करें तो देख रहे हो ये राउंड है और ये है पूरा राउंड, मतलब इस सीरीज़ में ये सेल जो है लगाए गए हैं। पूरा मिला के इसके 12 वोल्ट बनता है। तो हम इसके शोल्डर करके देख लेंगे कि इसको शोल्डर बैठता है या नहीं। अगर ना बैठे तो हम क्या कर सकते हैं और किस टेक्निक का यूज़ करेंगे ताकि हम सेलों को अच्छी तरह से जोड़ सके। और इसकी जगह पर कभी भी हल्का सा वायर कभी भी नहीं लेना है। लाइट फिटिंग का जो वायर है उसी वायर की मदद से हम इसे शोल्डर कर लेंगे, क्योंकि वही वायर होता है जो कि इसको अच्छी तरह से बैक और अच्छी तरह से पैक करेगा। इसका जो लोड है वो कंफर्टेबल उस वायर की वजह से हो जाएगा। जैसे कि देख रहे हो यहाँ पर ये वायर है, ये जो है अपना पाउंड बोल सकते हैं इसको, आधा mm या 75 mm से ये वायर है। और इसका जो शोल्डर हम करेंगे यहाँ पर पट्टी जैसे कि स्टील का होता है, इस वजह से ये कभी भी ख़राब नहीं होता है, हिट नहीं होता है। लेकिन हम इसकी जगह पर हम 1 mm का वायर भी इस जगह पर लगा सकते हो। 1 mm के वायर को हम इसमें शोल्डर कर लेंगे ताकि ये ज़्यादा बैकअप दे और ज़्यादा दिनों तक ये चलेगा। तो पहले हम इसे शोल्डर करने के लिए इसे घस लेते हैं या किसी आईपी की मदद से या अपने पेट्रोल की मदद से इसे साफ़ कर लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से साफ़ हो जाए और यहाँ पर शोल्डर भरना भी बहुत आसान हो जाए। तो यहाँ पर मैं फ़िलहाल तो मैं इसे पेट्रोल से इसे पहले पोंछ लूँगा, ताकि मेरे पास तो फ़िलहाल पेट्रोल ही है। तो पेट्रोल से मैं इसे थोड़ा हल्का सा इसे साफ़ कर लूँगा ताकि मुझे भी शोल्डर करते समय कोई भी दिक्कत ना हो। ज़्यादा नहीं पानी ऐड करना है, क्योंकि अगर पेट्रोल भी ऐड करोगे तो इसमें क्या होगा कि फॉल्ट शॉर्ट सर्किट हो सकता है, क्योंकि इसमें चार्जिंग होगी ही होगी, क्योंकि ये चलते चलते ही बंद हो चुका है, डायरेक्ट बहुत दिनों से पड़ा हुआ नहीं है। इसके कारण इसका बैटरी बैकअप जो है, बैटरी इसमें चार्ज हो सकता है। तो हमें कभी भी ज़्यादा वाटर नहीं डालना है, क्योंकि वाटर की वजह से अगर ये सेल चालू भी है इसके, ये बैटरी अगर चालू है तो ये ख़राब हो सकती है। तो हम थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही इसमें जो पेट्रोल वगैरह आईपी वगैरह इस्तेमाल करेंगे। अगर इन बातों का आप ख्याल रखते हैं तो आप कभी भी इस बैटरी को खो नहीं देंगे या नई बैटरी को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आप पुरानी बैटरी को ही अच्छी तरह से रिपेयर कर सकते हो, उसी का बैकअप आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि ये किस प्रकार से ये जंप किया हुआ है, देख सकते हो। ये पूरे सेलों को एक पैरेलल में इसे जोड़ दिया है और उसके बाद ये जो बैठते हैं सेल, इसके सेल मतलब 1 2 3 4 5 6 7 सेल का राउंड है। 7 2 14, ये 14 सेल को पैरेलल में जोड़ दिया है और इस सेल को जो है सीरीज़ में कर दिया है। देख रहे हो यहाँ पर ये साइड पैरेलल है और ये साइड सीरीज़ में, मतलब ये पॉजिटिव वाला हिस्सा है और ये निगेटिव वाला हिस्सा है बैक साइड, ठीक है। तो समझ में आ जाए इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसको पूरी तरह से इसे जंप कर देना है। देख रहे हो यहाँ पर ये पूरी तरह से इसमें जंप किया है। अगर ना समझ में आए तो देख सकते हो यहाँ पर ये पट्टी जो है पूरी तरह से इस साइड जंप की है। तो उसी प्रकार से हमें ये जो पट्टी है ये वो साइड से जंप कर देना है। मतलब ये कितने सेल कटे हुए हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6 सेल है, मतलब इसमें से ये पैरेलल ओके है और ये 4 सेल वाला पैरेलल जो है निकल चुका है। इसकी वजह से इसमें से वोल्टेज कितना कम हो चुका है, 3 3 3 6 और 6 6 3 12 वोल्ट पैरेलल में हो जाएगा कम। तो यहाँ पर हमें मीटर पर भी वोल्टेज कम दिखाएगा। इसके कारण से इसका जो बैटरी चार्जेस है वो चार्ज नहीं हो रहा है। और ये किट में पूरा 11 वोल्ट 7
11 वोल्ट 0.7 वोल्ट होना चाहिए, तभी ये किट जो है ओके हो जाता है। मतलब ये एक्टिव क्या बोलते हैं इसको, पावर सप्लाई रेगुलेटर बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ये रेगुलेटर किट है जो कि इसके वोल्टेज को पूरा होने के बाद ही ये आगे ट्रांसलेट करता है, और आगे जो भी चीज़ है जैसे बल्ब वगैरह कुछ भी, तो वो आगे चलेगा। नहीं तो इस प्रकार से अगर वोल्टेज नहीं जाएगा तो ये कभी भी आगे वर्किंग के लिए नहीं चलेगा। अगर इस प्रकार का किट आपके जो लाइट है, जो बैटरी है, उसके अंदर ये किट अगर ख़राब हो जाता है तो आप इसमें किसी भी प्रकार का जुगाड़ नहीं कर सकते हैं। इस किट को ही रिपेयर करना पड़ेगा, या इस प्रकार का किट जो है मार्केट में भी आसानी से मिलेगा, तो आप उसे चेंज करके इस जगह पर लगा सकते हो। क्योंकि इसमें अगर फेरबदल करोगे या इसके डायरेक्ट कनेक्शन आप लोगे तो एम्पेयर जो है पूरा एम्पेयर बढ़ेगा और बैटरी पावर भी बढ़ेगा, तो आगे वाला जो प्रोडक्शन है 12 वोल्ट पर नहीं चलेगा, 24 वोल्ट का 12 वोल्ट पर चलेगा। मतलब इसका जो बैकअप है बहुत ज़्यादा बढ़ता है। इस कारण से इस किट को ज़रूरत पड़ती है। अगर ये किट नहीं होगा तो सेल भी कभी कभी डैमेज हो सकते हैं डायरेक्ट कनेक्शन की वजह से। तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो आप मैं क्या करता हूँ, इसको शोल्डर कर लेता हूँ और आपको समझा देता हूँ कि ये किस प्रकार से शोल्डर हम इसे कर लेंगे। क्योंकि इसको स्टील की वजह से इस प्रकार की कतील से शोल्डर नहीं होता है, लेकिन इससे ही हम शोल्डर करने वाले हैं, क्योंकि हमें घर पर इसे रिपेयर करना है। और इलेक्ट्रॉनिक शॉप में गए तो उनके पास ये पेंचिंग मशीन होता है, वो आसानी से करवा देते हैं। लेकिन हमें घर पे करना है, फ्री में करना है, तो हमें इसमें इस प्रकार की वायरिंग और जंपिंग करना पड़ेगा। थोड़ी में दिक्कत और मशक्क़त तो करनी ही पड़ेगी। तो थोड़ा वीडियो लंबा भी हो जाए तो मेरे वीडियो को बने रहिए, ताकि पूरी जानकारी दे दूंगा और आपको किसी भी और वीडियो की देखने की ज़रूरत नहीं है। इस एक ही वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी, तो आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार से हम इसे रिपेयर कर पाएंगे। तो बने रहिए। अब मैं इसे शोल्डर कर लूँगा अपनी आयरन गन से, ताकि ये बहुत दिनों से और बहुत अच्छी वर्क करे। तो देख सकते हो इस प्रकार का वायर जो है, यहाँ पर मैंने पहले ही एक छिला हुआ वायर मुझे मिला है, तो इस प्रकार की वायर को हम इसे जंप कर देंगे और इसी जंपिंग वायर से हम इसे जोड़ लेंगे, ठीक है। तो इस पे हमें क्या करना है कि शोल्डर को इस प्रकार से पकड़ लेना है। पहले इसके इसका जो स्टील का जो पेपर है उसे गर्म होना चाहिए, ताकि ये हमारा जो कतील है यहाँ से जंप शोल्डर हो जाए इसे अच्छी तरह से, और यहाँ से हम जंपिंग कर सके। क्योंकि इस पत्थर को हम कभी भी इस पे पंचिंग नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास पंचिंग मशीन नहीं है। जिसके पास पंचिंग है वो तो आसानी से इसे कर लेगा, वो भी अच्छी तरह से इसे शोल्डर कर लेगा, और उसका शोल्डर भी कभी कट नहीं पाएगा। हमारा शोल्डर भी कभी भी कट नहीं पाएगा, क्योंकि इस प्रकार से हमने इसे शोल्ड किया तो ये चिपक कर इसमें बैठ जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमें सभी सेलों को शोल्डर कर देना है पहले, वायर लगाने से पहले ही फर्स्ट में। क्योंकि इस प्रकार से करने के बाद ये बहुत दिनों तक चलेगा भी, और हीट भी नहीं होगा। हीट न होने के कारण ये बैटरी बैकअप भी बहुत अच्छी तरह से पहले जैसा ही देगा। तो इसे सभी सेलों को हमें इस प्रकार से कतील को ऐड कर देना है इसमें अच्छी तरह से। जैसे ही कतील इस पर लग जाएगा तो इसे हम छोड़ देंगे बारी बारी। सब सेलों को हमें शोल्डर कर देना इस प्रकार से। आप चाहे तो रांझा वगैरह या पेस्ट की मदद से इसे भी अच्छी तरह से इसे शोल्ड कर सकते हैं। वो भी पेस्ट की मदद से बहुत अच्छा इसमें शोल्ड हो जाता है। तो जो नहीं चिपकेगा उसे ज़्यादा देर तक यहाँ पर रख देना है, ताकि ये चिपक जाए अच्छी तरह से। तो हमें इसी प्रकार से जो वायर हमने लिया था जो छिला हुआ है, उस वायर को भी इसी प्रकार से कतील को लगा देना है, ताकि ये पूरी तरह से और अच्छा शोल्डर हो जाए। क्योंकि नीचे जो स्टील का जो पेपर है उस पेपर की वजह से ज़्यादा ठंडा रहता है ये अपना बैटरी का पेपर, तो इसकी वजह से ये उसे शोल्ड नहीं होता है। लेकिन इस वायर को हमें अच्छी तरह से शोल्ड कर देना है, ताकि इसका जो बैकअप है वो अच्छा मिले हमें। इस प्रकार से इसे शोल्ड कर देना है, ताकि ये बैकअप में और किसी भी प्रॉब्लम को झेल सके। देख रहे हो, तो इस प्रकार से ये शोल्डिंग अच्छी होगी। इसीलिए हमें उस वायर को कतील लगा लेना है, ताकि इसका जो बैकअप है वो अच्छा मिले और शोल्डर में बहुत ही अच्छी शोल्ड हो जाए। देख सकते हो कितना अच्छा शोल्ड यहाँ पर हो रहा है। इसी प्रकार से हमें सारे वायर जितने भी हैं उन वायर को शोल्ड कर देना है, क्योंकि अगर ये निकलेगा तो ये बैठेगा नहीं, ठीक है।
तो इस प्रकार से हमने पूरे वायर को इसे शोल्ड कर देना है ताकि ये ज्यादा दिनों तक चले भी और बैटरी जो है वो पूरी तरह से बैकअप दे। किसी भी प्रकार का बैटरी आपके पास हो सकता है, जैसे कि लैपटॉप में भी इसी प्रकार के सेल यूज किए जाते हैं, इसी प्रकार की बैटरीज यूज की जाती है क्योंकि ये बैटरीज बैकअप के लिए बहुत अच्छी है और इसमें कभी भी एसिड वगैरह किसी और चीजें की जरूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए ये बैटरी लाइफ टाइम चलती ही है और ज्यादा सालों तक ये चलने वाला बैटरी माना जाता है। इथेनॉल बैटरी गाड़ी वगैरह जो 4 व्हीलर्स गाड़ी है, 2 व्हीलर्स गाड़ी है, उसमें भी इस प्रकार का ही बैटरी का यूज किया जाए क्योंकि इसमें एसिड वगैरह उस प्रकार का कोई भी केमिकल, इसमें सिर्फ केमिकली यूज किया जाता है, कोई भी लिक्विड इसमें नहीं है ताकि लिक्विड की वजह से बैटरी वगैरह कुछ भी मतलब अपना जो गाड़ी है वो कभी भी चीसी वगैरह ये खाए नहीं और अच्छी तरह से वर्किंग भी करे। तो इस प्रकार से इस बैटरी को हमें जोड़ लेना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, इस प्रकार से मैंने इसे शोल्ड किया है ताकि इसकी लाइफ जो है बढ़े। देख सकते हो यहाँ पर ठीक तरह से देखिए, यहाँ पर मैंने जूम किया है, देख रहे हो यहाँ पर जंपिंग मैंने किस प्रकार से किया है। तो इसे मैं जो हमारा जो सिरा बचा हुआ है उस सिरे को हम काट लेंगे अपनी कटर की मदद से या किसी भी चीज से, क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने इसे काट लिया है, देख सकते हो इस प्रकार से मैंने इसे काट लिया है ताकि सिरा किसी जगह पर और जगह पर जाके चिपके नहीं। अच्छी प्रकार से इसे शोल्ड किया है। शोल्डर इतनी बहुत अच्छी होनी चाहिए क्योंकि इस पर ही अपना बैटरी का लाइफ है। तो वो साइड से तो कटा हुआ है लेकिन ये साइड से भी ये पर कटा है, बैक साइड पर और फ्रंट साइड भी, क्योंकि ये चीटियों की वजह से ये कटा हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है, तो इसी साइड से उसी प्रकार से हमें लगाना है शोल्डर को, जो कि इसका जंपिंग के लिए अच्छी जंप हो जाए, अच्छा शोल्डर हो रहे और शोल्डर भी है ज्यादा दिनों तक टिके। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने इसी साइड भी कतील को लगा दिया है। दोनों साइड को कतील से इसे जंप कर देना है, देख रहे हो यहाँ पर। और एक बात खास बात इसमें है कि भाई जब तक आप बैटरी को किसी चार्जर या किसी वोल्टेज की जगह पर ना लगाएंगे तब तक ये जो है अपना जो किट है, जो वर्किंग किट इसका रेगुलेशन किट बोलते हैं, उस किट में से वोल्टेज कभी भी आर पार नहीं होगा, कभी भी बैटरी जो है ऑन नहीं दिखाएगा। पहले हमें इसे किसी भी प्रकार से मतलब झटका जो है वो उस प्रकार से भी इसे 1 टाइम तभी इसको झटका देना पड़ेगा, तभी बैटरी ये ऑन हो जाएगा, नहीं तो बैटरी ऑन नहीं होगा। आप सिर्फ मल्टीमीटर से या किसी भी चीज से वोल्टेज चेक करोगे तो कभी भी बैटरी आपको ऑन नहीं होगा। रात के समय अगर सोलर को लगा रहे हो तो कभी भी बैटरी ऑन नहीं होगा। आपको दिन तक इसका इंतजार ही करना पड़ेगा क्योंकि दिन में ही सोलर जो है इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है और उसके कारण से ही ये जो बैटरी है ऑन हो जाएगा। अगर सोलर की बात कर रहे हो तो आपके पास किसी प्रकार का 12 वोल्ट चार्जर है तो चार्जर की मदद से भी इसे हम स्विचिंग कर सकते हैं और स्विचिंग के बाद ये बैटरी जब तक शॉर्ट सर्किट वगैरह जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक ये बैटरी कभी भी बंद नहीं पड़ेगा। इसी कारण से वो स्विचिंग के कारण से जैसे ही इसका वोल्टेज कम हो जाता है वो डैमेज मतलब छोड़ देती है बैटरी। इसी प्रकार से बैटरी का लाइफ जो है अच्छी बढ़ता है। तो हमने इसे पूरी शोल्ड को किया है तो हम देख लेंगे कि इसका वोल्टेज जो है मैनेज हो चुका है। पहले वोल्ट जो है ब्लिंकिंग कर रहा था, अब हम देख लेंगे इसमें से जो वोल्टेज है वो आ रहा है या नहीं। मैंने इसे 200 के रेंज पे रखा है तो हम इसे वोल्टेज को चेक करेंगे कि ये आ रहा है या नहीं। तो हमको पहले चेक करना है इसके जो आउटलाइट वायर है, जो आउटलाइट जो जाने वाले हैं उस वायर को हम चेक करेंगे डायरेक्टली कि वोल्टेज इसमें बन रहा है या नहीं। देख रहे हो मल्टीमीटर पर देख सकते हो कुछ भी वोल्टेज यहाँ पर नहीं बन रहा है, ओनली माइनस वोल्ट यहाँ पर दिखा रहा है। तो इस वायर को मैं साइड में रखता हूँ। तो अब इस ऐसे सिचुएशन में हम इस बैटरी को कैसे ऑन करेंगे, मतलब चार्जिंग है या नहीं कैसे जानेंगे। तो पहले हमें इससे लगने वाला है स्विचिंग के लिए 12 वोल्ट का एक एडेप्टर, जो किसी भी रेंज में होगा लेकिन 12 वोल्ट का चाहिए। तो फिलहाल यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास 12 देख रहे हो यहाँ पर 220 वोल्ट वर्किंग 15 HF और DC वोल्टेज 12 वोल्ट 850 एम्पियर। ठीक है, मतलब ये 0.850 है, 1 एम्पियर नहीं है। ठीक है,
तो इसका हमें करना क्या है कि ओनली इसके जो आने वाली जाने वाली जो आउटलेट की जो वायर है उस वायर को हमें इसे सिर्फ टच करके या चार्जिंग लगा देना है अपने प्लग से। ये बैटरी बैकअप जो है ऑन हो जाएगा। आप चाहे तो आप देख सकते हो, ये वायर्स मेरे पास है, देख रहे हो यहाँ पर हल्का सा स्पार्किंग हो रहा है, मतलब इसमें करंट ऑन हो चुका है। और ये है हमारा पॉजिटिव और ये है हमारा निगेटिव। तो हमें इसमें भी करना यही है, पॉजिटिव को पॉजिटिव और निगेटिव को निगेटिव जोड़ देना है। जैसे कि ये निगेटिव है ब्लैक कलर और ये रेड कलर का है, तो इसे हमें ओनली इसमें जंप कर देना है एक मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए। तो इसमें हमें इस प्रकार से मैंने इसे लगा दिया है। देख रहे हो, मैं आपके सामने मल्टीमीटर पर भी चेक करके दिखा दे, तो इसके फ्रॉक की मदद से ही मैं इसे लगा दूंगा। देख रहे हो अपने मीटर पर कितना दिखा रहा है, 16 वोल्ट। तो हम इसे शोल्ड कर देंगे ओनली। देख रहे हो अभी 12 वोल्ट यहाँ पर दिखा रहा है, देख सकते हो, ठीक है। तो हमारा बैटरी जो है ऑन हो चुका है, मतलब इसका जो पावर सेक्शन रेगुलेशन सेक्शन वाला किट है वो ऑन हो चुका है। अभी इसमें किसी भी झटका वगैरह देने की जरूरत नहीं है और चार्जर भी लगाने की जरूरत नहीं है। अभी ये वोल्टेज मल्टीमीटर में दिखाएगा, पहले नहीं दिखाता था। देख सकते हैं यहाँ पर वोल्टेज जनरेट हो रहा है। अच्छी तरह से इसे लगा देता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा बैटरी जो है बन जाएगा। तो अब यहाँ पर मैंने इसे 12 वोल्ट को ऐड किया है। चाहे तो थोड़ी देर के लिए रखिए, अगर बैटरी नहीं दिखा रहा है तो ऑन नहीं हो रहा है तो मतलब इसमें सेल वगैरह जो है वो चार्ज नहीं है, इस कारण से ये नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो, आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं किया, ओनली आपके सामने ही इसे चार्ज किया है, सिर्फ एक 1 टाइम सोल्ड करके। ठीक है, देख रहे हो पहले हमें जो वोल्टेज है ब्लिंक कर रहा था फर्स्ट टाइम जब रिपेयर करने वाले थे तभी, और आप देख रहे हो यहाँ पर वोल्टेज पूरा 10 वोल्ट यहाँ पर दिखा रहा है, 11 वोल्ट। ठीक है, 10.8, ठीक है, 10.8 दिखा रहा है यहाँ पर, मतलब हमारा बैटरी जो है वर्किंग के लिए पूरा ओके हो चुका है। तो इस पर अभी ये जैसा था वैसा पैक करो और बैटरी जो है हमारा बन चुका है। ठीक है दोस्तों, तो यही है वीडियो का एंड। और मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।